सांच को आँच कहाँ। अवधपुरी से कल्की धाम, अवधपुरी से कल्की धाम। जय श्री राम, ये जयध्वनि जो गुंजायमान हो रही है, यह संभल जिले के एचोड़ा कंबोह स्थित कल्की धाम के शिलान्यास के वक्त की है, जहां दिनांक 19 फरवरी 2024 को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने कल्की धाम की आधारशिला रखी। कभी कांग्रेस के नेता व प्रवक्ता रहे कल्की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने 18 साल पहले कल्की धाम निर्माण का संकल्प लिया था, लेकिन सन 2016 में तत्कालीन समाजवादी पार्टी की अखिलेश सरकार ने तुष्टीकरण की घिनौनी राजनीति करते हुए उसके शिलान्यास पर रोक लगा दी थी। अभी हाल ही में आचार्य प्रमोद कृष्णम को कांग्रेस पार्टी से इसलिए निकाल दिया गया था क्योंकि उन्होंने सच्चाई का साथ देते हुए प्राण प्रतिष्ठा के दौरान श्री रामलला का समर्थन किया था। आज के इस वीडियो में आइए हम सर्वप्रथम सुनते हैं प्रधानमंत्री के स्वागत में क्या कह रहे हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, जिसे सुनकर आपकी भी आंखों में आंसू आए बिना नहीं रह सकेंगे। और बाद में सुनते हैं प्रधानमंत्री जी को। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। यदि किन्हीं कारणवश हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सके हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को भी दबाकर हमसे जुड़ जाएं। और अब आइए सुनते हैं प्रथम कल्की पीठाधीश्वर को और उसके बाद भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को। तेजस्वी, ओजस्वी और तपस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का इस कल्की धाम की पावन धरा पे मुझे स्वागत करने के लिए कहा गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, जिंदगी में कभी कभी ऐसे पल आते हैं जब शब्द खो जाते हैं, वाणी थम जाती है। शबरी के पास बेर थे, विदुर के पास साग था, लेकिन हमारे पास तो आपका स्वागत करने के लिए सिवाय भावनाओं के पुष्पों के कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, इस मंच पे परम श्रद्धे स्वामी अवधेशानंद गिरी जी, परम श्रद्धे स्वामी कैलासानंद जी, सदगुरु हृदयेश्वर जी महाराज और उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय और सशक्त मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी महाराज विराजमान हैं। मैं सबको उनके श्री चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, देश के कोने कोने से आए तमाम संत वृंद, कोई हरिद्वार से पधारा है, कोई गुजरात से पधारा है, कोई तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश से पधारा है, कोई आसाम से आया है, कोई देवभूमि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से आया है। ये हजारों संतों का जो समूह आज इकट्ठा हुआ है, ये सनातन धर्म के उस उद्घोष के सपने को साकार करने के लिए इकट्ठा हुआ है। वो सपना जो 18 वर्ष पूर्व एक संकल्प के रूप में हमने देखा था, वो सपना जो ऋषि मुनि महात्माओं ने, त्यागी तपस्वियों ने आदिकाल से लेकर आज तक देखा कि पुराणों का उद्घोष है कि जब जब धरती पे अधर्म बढ़ता है, सज्जनता पर खतरा उमड़ता है। भगवान कृष्ण का गीता में उद्घोष है कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत
अभित्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामहम्। भगवान कृष्ण का जो गीता में उद्घोष है, श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में उल्लेखित है कि जब धरती पर, धरा पर पाप बढ़ जाएगा, अधर्म बढ़ जाएगा, तो उस अधर्म का नाश करने के लिए, धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए भगवान हर युग में आया है और हर युग में आएगा। इसीलिए संस्कृत का श्लोक श्रीमद् भागवत में संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल की प्रादुर्भविष्यति। इसका मतलब है कि भगवान त्रेता में राम के रूप में अयोध्या में आए, द्वापर में कृष्ण के रूप में मथुरा में आए, और भगवान कलयुग में श्री कल की निष्कलंक के रूप में इसी धरा पर अवतरित होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय, भगवान जहां आता है वो धराधाम बन जाती है। अयोध्या में जितना काम भगवान का आपके हाथ से हुआ, ये ऐसा संयोग है जो सनातन धर्म और इस राष्ट्र की, इस ध्वजा को पूरे विश्व में फैलाने का काम, फहराने का काम, भारत की संस्कृति जो वसुधैव कुटुंबकम और विश्व बंधुत्व का संदेश देती है, उसको पूरी दुनिया में पहुंचाने का काम अगर आज कोई कर रहा है, वो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, ये एक और अद्भुत संयोग है कि भगवान राम के सारे काज आपके कर कमलों द्वारा हुए हैं, और आज का ये दिन, ये शुभ घड़ी, जिसे देखने के लिए कितनी ही आंखें जो बंद हो गईं, ये शुभ घड़ी जिसका सपना हमारी कितनी माताओं बहनों ने देखा, और माननीय प्रधानमंत्री जी, ये आज सपना साकार हो रहा है, क्योंकि श्री कल की धाम की पावन धरती पे आपके चरण पड़े हैं। हम आपका स्वागत करते हैं, हम आपका वंदन करते हैं, हम आपका अभिनंदन करते हैं। मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक बात जरूर कहना चाहता हूं। ये कल की धाम, श्री कल की धाम जहां भगवान आएगा, आज श्री कल की धाम की आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा स्थापित हो चुकी है। अब वो दिन दूर नहीं है जब भारत में राम राज्य की पुनर्स्थापना होने का समय आ चुका है। एक बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। जब मैं प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करने गया था, तो मुझे नहीं लग रहा था कि प्रधानमंत्री जी मेरे निमंत्रण को स्वीकार कर लेंगे, लेकिन आप सब संतों के आशीर्वाद से, तमाम लाखों करोड़ों भक्तों की प्रार्थनाओं से माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरे निमंत्रण को स्वीकार किया। माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय, जब आपकी तरफ से एक ट्वीट आया तो सारे देश के लोग, सारी देश की मीडिया मुझसे लगातार 15 दिन ये पूछती रही कि क्या प्रधानमंत्री जी आएंगे। मेरे पास कोई उत्तर न था, लेकिन एक उत्तर था। उन्होंने पूछा क्या उन्होंने कुछ लिख के दिया है। मेरे पास आपका लिखा हुआ कोई पत्र नहीं था। मैंने उस उत्तर में सिर्फ इतना कहा, जैसे शबरी को विश्वास था कि राम आएंगे, जैसे विदुर को विश्वास था कि कृष्ण आएंगे, जैसे हमारी आस्था का आधार है कि कल की आएंगे, वैसे ही आचार्य प्रमोद कृष्णम को यह विश्वास था कि नरेंद्र मोदी जी अपनी बात के पक्के हैं, अपना वचन निभाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय, भगवान कृष्ण के ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, अगर हम तीनों को
एक साथ रख के जब हम इमेजिन करते हैं तो भगवान कृष्ण के भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग जब तीनों एक जगह मिलते हैं तो एक तस्वीर बनती है, और वो तस्वीर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बनती है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अवधपुरी से कल्की धाम। भगवान कल्की के विषय में आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ने गहरा अध्ययन किया है। भगवान कल्की के अवतार से जुड़े कई सारे तथ्य और शास्त्रीय जानकारियां भी आचार्य प्रमोद कृष्णम जी मुझे बता रहे थे। जैसे उन्होंने बताया कि कल्की पुराण में लिखा है, शंबले वस तस्तस्य सहस्त्र परिवत्सरा, यानी भगवान राम की तरह ही कल्की का अवतार भी हजारों वर्षों की रूपरेखा तय करेगा। इसलिए भाइयों और बहनों, हम ये कह सकते हैं कि कल्की काल चक्र के परिवर्तन के प्रणेता भी है और प्रेरणा स्रोत भी है। और शायद इसीलिए कल्की धाम एक ऐसा स्थान होने जा रहा है जो उन भगवान को समर्पित है जिनको अभी अवतार होना बाकी है। अब कल्पना करिए, हमारे शास्त्रों में सैकड़ों हजारों साल पहले भविष्य को लेकर इस तरह की अवधारणा लिखी गई। हजारों वर्ष बाद की घटनाओं के लिए भी सोचा गया। ये कितना अद्भुत है, और ये भी कितना अद्भुत है कि आज प्रमोद कृष्णम जैसे लोग पूरे विश्वास के साथ उन मान्यताओं को आगे बढ़ा रहे हैं, अपना जीवन खपा रहे हैं। वो भगवान कल्की के लिए मंदिर बना रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं। हजारों वर्ष बाद की आस्था और अभी से उसकी तैयारी, यानी हम लोग भविष्य को लेकर कितने तैयार रहने वाले लोग हैं। इसके लिए तो प्रमोद कृष्णम जी वाकई सराहना के पात्र है। पुरी से कल्की धाम, अवधपुरी से कल्की धाम। आशा है आपको यह वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। फिर मिलूंगा एक नए ज्ञानवर्धक, शिक्षाप्रद, समसामयिक, मनोरंजक वीडियो के साथ। तब तक के लिए सत्य सनातन धर्म की जय। जय बालाजी, जय हनुमान, जय जय श्री राम। भारत माता की